हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं हूं राहुल और मैं आज आपसे आगे की बात करूंगा जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। बेसिक्स की बात की थी मैंने और मैं उसी बेसिक्स में आगे बढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं सेंटेंस तक पहुंचा था। मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज बताए थे। वो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उनमें डिफरेंस कैसे करेंगे या उस चीज़ में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया था 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में सबसे पहला सेंटेंस था आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई कथन बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होते हैं या सरल वाक्य जिनको बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकंड होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा, दे लाइक टू वॉच क्रिकेट। सेकेंड एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यू आर नॉट यू आर डूइंग योर वर्क। अभी मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला है दे लाइक टू वॉच क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। सेकेंड सेंटेंस लिखा है यू आर डूइंग योर वर्क, यानी तुम अपना काम कर रहे हो या आप अपना काम कर रहे हो। और एक एग्जांपल आगे देख लेते हैं। तो उसमें आप देख लिखा है दे हैड कॉल्ड द पियोन, यानी उन्होंने चपरासी को बुलाया है। और दूसरा मैंने आपको बताया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में पहला एग्जांपल देख लेते हैं, यू डू नॉट वॉच द क्रिकेट। सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। और थर्ड सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैड नॉट कॉल्ड हिम। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, यू डू नॉट वॉच द क्रिकेट, यानी आप क्रिकेट नहीं देखते हो। सेकेंड सेंटेंस है यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। और थर्ड सेंटेंस है यू हैड नॉट कॉल्ड हिम, यानी आपने उन्हें नहीं बुलाया है। अभी आप इधर देखेंगे ये अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे कहीं पे भी हमने निषेधात्मक इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी चीज़ है वो सरल वाक्य और सीधा सा है, कहीं पे भी ना का जवाब नहीं है। और निगेटिव में क्या होता है हम पहचानेंगे कैसे। निगेटिव में किसी भी टेंस का अगर वो है तो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं और तीसरे सेंटेंस में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले सेंटेंस में डू नॉट का इस्तेमाल किया है, दूसरे में आर नॉट है, तीसरे में हैड नॉट है। और इधर जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे कहीं पे भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा सकारात्मक यानी सरल वाक्य में होता है। हर चीज़ का जवाब हम सकारात्मक तरीके से देते हैं। और निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य होता है, जिसमें हम जब किसी भी चीज़ का जवाब देते हैं तो उसका जवाब ना या नहीं में देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस की। पहला मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक भी बात वाक्य भी बोलते हैं। यानी इस सेंटेंस में क्या होता है कि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं या किसी से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस होता है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव, तो सिंगल इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनका हम जनरली जवाब हाँ या ना में देते हैं। सिंपल तरीके से दे सकते हैं आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं हमसे या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मांगी जाती है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जैसे पहला सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा, डू यू नो
दैट एड्रेस। सेकेंड सेंटेंस में लिखता हूं आर यू फाइन, एंड थर्ड सेंटेंस में आपको यहाँ लिखता हूँ हैव यू कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, डू यू नो दैट एड्रेस, क्या आप उस पते को जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस हमसे पूछा जाता है तो उसका जवाब हम देंगे। अगर हम जानते हैं तो बताएंगे यस, हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं। सेकेंड सेंटेंस है आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं, तो हम जैसे भी होंगे हाँ या ना में उसका जवाब देंगे। तीसरा सेंटेंस लिखा है हाउ यू कम्प्लीटेड दैट प्रोजेक्ट, यानी आप क्या उस काम को या उस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके हैं, तो उसका जवाब भी हम हाँ या ना में देंगे। सेकेंड थिंग है जिससे हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज से शुरू होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं डू, आर, हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज बोल सकते हैं, इनसे शुरू होता है। तो यानी कि वो सेंटेंसेस जिनका जवाब हम हाँ और ना में देते हैं, या जिनकी स्टार्टिंग या जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज से पूछा जाता है, तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जाते हैं। सेकेंड सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं जिनका जवाब हम किसी न किसी कारण के साथ देते हैं या किसी न किसी तर्क के साथ देते हैं, तो वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। और इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, who, which, when, where, how, to whom, इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज होती है अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो जो सेंटेंस है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख सकते हैं वाई डू यू बीट हिम। सेकेंड हम देख लेते हैं वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। एंड थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। तो ये तीन सेंटेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं, वाई डू यू बीट हिम एंड वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, एंड थर्ड सेंटेंस है हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। यानी पहले का मतलब है तुम उसे क्यों पीटते हो। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा कि आज आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो या आज वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क, आप इस काम को कैसे कर रहे हैं। तो हम ये चीज देख सकते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव में, जैसा मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी से शुरू होता है, और डबल इंट्रोगेटिव जो शुरू होता है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होता है। आप यहाँ देख सकते हैं पहले में वाई है, दूसरे में वाई है, तीसरे में हाउ है। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस जो हमारा दिया गया हुआ है वो सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव कौन सा है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कभी किसी के से किसी को ऑर्डर देते हैं, आग्रह करते हैं, या उसको कोई सलाह देते हैं या कमांड देते हैं या डायरेक्शंस देते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, या इन्हें आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेज में मैंने क्या क्या बताया, जो चीजें आती हैं ऑर्डर, डायरेक्शन, ऑर्डर, डायरेक्शन और कमांड, उसके बाद सजेशन और एडवाइस। ये सारी चीज़ें जो हम दूसरे को बताते हैं, या ये सारी चीज़ें जिन सेंटेंसेस में हमको मिलती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं वो हमारी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने पहला लिखा शट द डोर। सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ डू दिस वर्क क्लीनली, एंड
थर्ड कम मैंने बोला कम हेयर, एंड फोर्थ सेंटेंस लिखा मैंने कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, शट द डोर, डू दिस वर्क क्लीनली, कम हेयर एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। तो जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है ऑर्डर, जो पहला शट द डोर, तो दरवाजा को बंद करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि हम किसी को आदेश दे रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस है डू दिस वर्क क्लीनली, यानी इस काम को अच्छे से करिए, तो ये हम डायरेक्शन दे सकते हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं। और थर्ड सेंटेंस जो मैंने लिखा है कम हेयर, यहाँ आइए, ये हमारी कमांड भी हो सकती है और हमारा ऑर्डर भी हो सकता है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ सेंटेंस लिखा हुआ है कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, यानी एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, तो ये हमारा एक सजेशन हो सकता है। तो यानी कि मैंने जो चीज़ें बताई, इम्परेटिव सेंटेंस को एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को निर्देश देते हैं, या कोई कमांड देते हैं, या किसी को सलाह देते हैं। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेज में आते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, आप ये सब पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है शट द डोर, दरवाजे को बंद करिए, ये कि एक ऑर्डर हो सकता है। और उसके बाद डू दिस वर्क क्लीनली, इस काम को सफाई से करिए, यानी या साफ सुथरा करिए, अच्छे ढंग से करिए, वो हमारा डायरेक्शन हो गया, निर्देश हो गया, जो जनरली हम लोग पेपर देते समय, एग्जाम देखते समय देखते हैं, जो स्कूल में या कॉलेज में या पेपर के ऊपर लिखा होता है, तो वहाँ पे वो डायरेक्शंस होते हैं। और कम है यार, ये एक हमारी कमांड भी हो गई या ऑर्डर भी हो गया। और कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, ये हमारा सजेशन भी हो गया। तो जो मैंने पहले 3 सेंटेंस बताए वो इस प्रकार से थे। और अब हम आगे बात करेंगे अपने चौथे प्रकार के सेंटेंस में। वो चौथा सेंटेंस हमारा क्या आता है उस बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस में, जो हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी लगभग हमें देखने में इम्परेटिव सेंटेंस की तरह ही लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो आते हैं उसमें जो हमारी चीज़ें होती हैं उसमें विश होती है, यानी इच्छा होती है, बेडिंग होता है यानी किसी को अभिवादन करना। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी इसमें आती हैं। और सबसे पहले अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में बात करूं विश की, तो विश के तौर पे हम कहते हैं गॉड मे गॉड हेल्प यू, या मैं बोल सकता हूँ गॉड ब्लेस यू। एंड थर्ड सेंटेंस में लिखता हूँ मे यू लाइव लॉन्ग। ये मैंने 3 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मे गॉड हेल्प यू यानी ईश्वर आपकी मदद करे, ये हमारे लिए आशीर्वाद भी हो सकता है, तो इसमें ये भी हम ले सकते हैं कि ब्लेसिंग्स भी आती हैं। तो ये हम एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं या एक तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू, किसी के लिए हम वरदान दे रहे हैं या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ईश्वर की दया आप पर बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। और मे यू लाइव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, तो ये हमारे आशीर्वाद भी हो सकते हैं, हम इच्छा में भी ले सकते हैं। तो एक सेंटेंस ये होता है, इनमें ये चीज़ें आती हैं। और मैंने इंपरेटिव सेंटेंस की बात की थी जिसको दिखने में लगभग इसके जैसा लगता है, लेकिन ये चीज़ें कुछ अलग होती हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया, उसमें कमांड आता है, ऑर्डर आता है, हम किसी को सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो इम्परेटिव में होती हैं। और जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आता है उसमें हम विश, बेडिंग, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, जो इस सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस की, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट सेंटेंस की। जो पांचवा सेंटेंस हमारा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये उस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, जो हमारी सडनली जो हमारी फीलिंग्स अचानक से निकलती है हमारे मन के अंदर से, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आती हैं। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जैसे दुख है, शोक है, या प्रसन्नता है, या कोई चीज़ आश्चर्य अचानक से हमें जो प्राप्त मिलता है, यानी सॉरो हो गया, हैप्पीनेस हो गई हमारी, और सरप्राइज हो गया। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। अब यहाँ पे हम एक कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे अलास शी डाइड वेरी
यंग। सेकेंड सेंटेंस हमने लिख दिया यहाँ पे, हुर्रे वी हैव वन द मैच। एंड थर्ड सेंटेंस लिखा, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट यू हैव। ये हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला, अलास शी डाइड वेरी यंग, यानी कि यहाँ पे ये पता हो रहा है कि ये अलास लिखा हुआ ये हमारे दुख को प्रदर्शित कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमें दुख है। तो अलास शी डाइड वेरी यंग यानी बड़े दुख है कि वो बहुत युवा उस उम्र में या बहुत युवा मर गई या उस एक्सपायर हो गई। हुर्रा, सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुर्रा वी हैव वन द मैच, यानी बड़ी प्रसन्नता के साथ हम बता रहे हैं कि हम मैच जीत गए हैं। और थर्ड सेंटेंस लिखा है, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट यू हैव, यानी कि ये वाओ जो है ये सरप्राइज को शो कर रहा है। तो ये बता रहा है कि कितना अच्छा शर्ट आपके पास है, यानी जो शर्ट आपका है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे बताया, पहला एलास जो हमारे दुख को शो कर रहा है, हो रहा है जो हमारी प्रसन्नता को, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। वाओ जो हमारे जो आश्चर्य को, सरप्राइज को शो कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में, जो हमारी सडन फीलिंग्स आ जाती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आती हैं। लेकिन जो लास्ट के मैंने 3 सेंटेंस आप लोगों से सामने डिस्कस किए या एक्सप्लेन किए, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज की फीलिंग के अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो स्टार्ट में ही जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, इससे भी पहचाना जा सकता है। जो इसके पहले वर्ड्स आए हैं जो हैप्पीनेस को, सैडनेस को और सरप्राइज को शो करते हैं, इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं। और इसके पहले जो मैंने अभी बताया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, वो क्या होता है कि उसमें हम जो पहचानते हैं वो थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो मैंने बताया था अभी आपको कि उसमें जो आता है वो हम किसी को विशेष देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और किसी को बेडिंग करते हैं, यानी जो अभिवादन करना होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आता है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू।